Now we will discuss about the question del n sin square x. देखो डेल की प्रॉपर्टी में मैंने एक फॉर्मूला आपको ये भी बताया था, डेल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखो ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल तभी होता जब यहाँ पावर नहीं होती, ठीक है। तो पावर की फॉर्म में हमारे पास डेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइन स्क्वायर को चेंज। तो जो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इस साइन स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बन गया, डेल n 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2। क्लियर। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल n 1/2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x बाय 2, ठीक है। अब हमें पता है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था क्या, कि डेल ऑफ ए प्लस बी जी, इसको कैसे लिख सकते हो, a टाइम डेल ऑफ एफ प्लस b टाइम डेल ऑफ जी। तो इस पे अप्लाई कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल n किस पे अप्लाई करोगे, 1/2 माइनस ऑफ 1/2 बाहर डेल n ऑफ कॉस ऑफ 2x, यही हो जाएगा। अब हमारे पास जो cos ऑफ 2x के अंदर फॉर्मूला, देखो मैंने साइन का प्रूफ करवा दिया था, cos को अपने आप करना आपको, वो बनेगा क्या, वो मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं कि जो डेल n ऑफ cos ऑफ ax प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ ch बाय 2 होल पावर n इनटू कोसाइन ऑफ, ये किसके इक्वल होता है, cos ऑफ आपकी वैल्यू क्या आती है, cx प्लस d, यानी आपकी ये वाली वैल्यू क्या आती है, सॉरी ax प्लस b प्लस n टाइम ये आपका होता है ah प्लस पाई बाय 2, यानी ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला होता है इसका, डेल n ऑफ cos ऑफ ax प्लस b का। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ करूंगा। देखो cos ऑफ ax प्लस b से कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 0, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। दूसरा मैंने आपको एक बात बताई थी कि डेल ऑफ c की वैल्यू क्या है 0, तो जब एक पावर ही 0 है तो n पावर क्या बढ़ जाएगी 0, तो ये तो आपका क्या बढ़ जाएगा 0। क्लियर। अब यहाँ से क्या बढ़ेगा, देखो दिस वन बिकम 0, तो जो बाकी बच गया वो क्या रह गया आपका, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल n ऑफ 1/2 माइनस हमारा क्या था, डेल n ऑफ cos ऑफ 2x, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हो गया, बच गया कौन, माइनस 1/2 डेल n ऑफ cos ऑफ 2x, इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पुट कर दो, तो क्या आएगी, देखो सेम एज इट इज 2 टाइम ऑफ किसके इक्वल आएगी, 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ c की वैल्यू क्या है यहाँ से, सॉरी दिस वन इज ah, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 2, तो 2h बाय 2 होल पावर n इनटू क्या आएगी, cos ऑफ ax प्लस b, सो दैट इज 2x प्लस n टाइम क्या आएगा ah प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनटू बाहर क्या था आपका माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ अंदर ले जाओ या आप एज इट इज छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर सिंपलीफाई करवाना चाहो तो करवा दो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 की पावर n होगी, एक ये पावर है तो क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 पावर n माइनस 1 इनटू साइन ऑफ h, यहाँ n हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस n टाइम 2h प्लस
पाई बाय 2। ठीक है, जा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इवेलुएट डेल ऑफ x इंटू log x। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या मैंने लास्ट टाइम आपको प्रूफ करवाया था कि डेल ऑफ f डॉट g इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, यानी डेल ऑफ fx डॉट gx, इसका फॉर्मूला क्या था, f ऑफ x प्लस h डेल ऑफ gx प्लस gx एज इट इज डेल ऑफ fx। यही आपका फॉर्मूला था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, अब इसी को इससे कंपेयर करवा लो, आपकी मर्जी, आप f किसी को मान लो चाहे। ठीक है, मैं fx मान लेता हूं, fx इज x एंड योर gx इज log ऑफ x। देखो इस वैल्यू से हमारा फॉर्मूला ये होगा, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो डेल g, एक डेल f, एक चाहिए अप ऑफ x प्लस h। तो सबसे पहला अप ऑफ x प्लस h। देखो मुझे यहाँ h कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर मुझे ये देता कि इंटरवल आपको ये लेना है तो मेरे पास h की वैल्यू आती, यहाँ मैं अंडरस्टूड है वही हम सेम एज इट इज ये h ही मानेंगे। तो जो fx था आपका वो क्या है x, अप ऑफ x प्लस h क्या होगा, सेम x के रिप्लेस पे क्या हो जाएगा x प्लस h। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट डेल ऑफ fx, ये क्या होता है अप ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ fx। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस h माइनस ऑफ x, x से x कैंसिल आउट h, यानी डेल f की वैल्यू क्या आ गई आपके पास h, अप ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या आ गई x प्लस h। हमारा काम एक और क्या रह गया, डेल ऑफ gx निकालना। तो देखो जो आपका डेल ऑफ gx आएगा वो किसके इक्वल होता है, g ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ gx। gx कौन है, log x, यानी यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x प्लस h कर दूंगा तो यहाँ भी x प्लस h हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ log x। ठीक है, log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ m अपॉन n, सो x प्लस h बाई x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, डेल gx की। मुझे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए तीन वैल्यू चाहिए थी, क्या, f ऑफ x प्लस h, डेल ऑफ gx एंड डेल ऑफ fx और gx। ये हमारे पास चारों वैल्यू आ गई, तो आप डायरेक्ट पुट कर दो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो पुट करो, क्या, डेल ऑफ x डॉट log x, ये किसके इक्वल आएगा, अप ऑफ x प्लस h दैट इज x प्लस h। फिर क्या आएगा, डेल ऑफ gx, डेल ऑफ gx की वैल्यू क्या गई, log ऑफ x प्लस h बाय x। ठीक है, प्लस gx, gx कौन है, log ऑफ x इनटू यहाँ क्या आएगा, डेल ऑफ fx, ये कुछ और नहीं h है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन आ गया, किसके इक्वल हो गया है सॉल्यूशन आपका, देखो x प्लस h इंटू log ऑफ x प्लस h बाय x। ठीक है, प्लस h टाइम log ऑफ x, दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक करवा देता हूँ, उसके बाद अब रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन द डेल एंड ई ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड आउट द डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहां से ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखो इसको अगर आप करोगे तो ये क्या बनेगा, हमें पता है कि डेल ऑफ fx प्लस gx किसके इक्वल होता है, डेल ऑफ fx प्लस डेल ऑफ
gx। ठीक है, यहां से इसको अलग अलग कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल ऑफ साइन एक्स। ठीक है, हमें पता है ये कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि जो डेल होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल ऑफ एफ एक्स, दिस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहां से तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, ये बनेगा 2 साइन सी एच बाई 2 इंटू साइन ऑफ ये क्या बनेगा, सॉरी 2 टाइम ऑफ ए एक्स प्लस बी, दैट इज सॉरी